चंद साल पहले दुबई में वेटर की नौकरी करने वाले विजय एस्टेंडर आज मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी फूड ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हैं। ये कारोबार ना तो किसी सरमायाकार के सहारे खड़ा हुआ और ना ही विरासती दौलत पर, बल्कि बरसों की मेहनत, बचत और कुर्बानियों का नतीजा है। विजय एस्टेंडर के लिए मुलाजिम से कारोबारी शख्सियत बनने का सफ़र हरगिज़ आसान नहीं रहा। इस रास्ते में इन्हें मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा, कई मौक़े से महरूम होना पड़ा और अपने ख्वाब की तबीर के लिए बेशुमार घंटे सिर्फ करने पड़े, एक ऐसा ख्वाब जो अक्सर नामुमकिन महसूस होता था। अगर इन्होंने इस सफ़र से कोई बात सीखी है तो वो ये है कि हर नाकामी अपने अंदर एक सबक छुपाए होती है और आगे बढ़ने वाला हर छोटा कदम भी अहमियत रखता है। बई आने से बहुत पहले, यानी 2018 से कबल, विजय एस्टेंडर अपने आबाई सूबे नेगरूस ऑक्सीडेंटल, फिलिपाइन में ही कारोबार की दुनिया से वाकिफ़ हो चुके थे। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कारोबारों से रहा है, जिनमें रेस्टोरेंट, मछली फार्म और पोल्ट्री फार्म्स शामिल हैं। कारोबारी माहौल में परवरिश पाने की वजह से इन्होंने बहुत कम उम्र में ही कारोबार के फ़वाइद भी देखे और इसके ख़तरात भी। ख़बर रसां इदारे से बात करते हुए उनका कहना था कि इन्होंने अपनी आँखों से देखा कि मेरे ख़ानदान ने मुख्तलिफ़ कारोबार कायम करने के लिए किस तरह मिलजुल कर सख्त मेहनत की। आज जब वो माजी पर नज़र डालते हैं तो अपने दादा दादी, चचा और फूफियों के जज्बे और लगन को दिल से सराहते हैं। इन्होंने सीखा कि जब एक ख़ानदान एक ही विजन के तहत मुत्तहिद हो जाए तो मेहनत और यकजहती कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। ताहम कारोबार ने इन्हें बचपन ही में मायूसी का जायका भी चखाया। एक वाक़या आज भी उनके ज़हन में ताज़ा है। उनके वालिदैन ने बड़ी उम्मीदों के साथ एक छोटी सी फूड शॉप खोली थी, लेकिन इफ्तिताह के सिर्फ एक माह बाद ही वो दुकान मसमार कर दी गई थी। ये एक ऐसा सदमा था जिसने इन्हें बहुत जल्द ये हकीकत सिखा दी कि कारोबार में कामयाबी का रास्ता हमेशा हमवार नहीं होता, लेकिन साबित कदमी ही इंसान को दोबारा खड़ा होने का हौसला देती है। दीगर ओवरसीज़ फ़िलिपिनो वर्कर्स OFWs की तरह विजय भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुबई आ गए। उनकी पहली नौकरी बेरे की थी, लेकिन इन्होंने जल्द ही एहसास कर लिया कि अगर वो अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो इन्हें आमदनी के इजाफी ज़राए देखने की ज़रूरत है। लिहाजा नौकरी के बाद वो दोस्तों और रिश्तेदारों को खुश्क मछली, कपड़े, मासिक और पेट खाना वगैरह फ़रोख्त किया करते थे और जो आमदनी होती वो सेविंग में चली जाती। इन्होंने बताया कि ये सफ़र हरगिज़ आसान नहीं था। इन्होंने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया, नाकामियों का मज़ा चखा और इन्हें कई बार मुस्तरद किया गया। मगर हर मुश्किल घड़ी में मेरे ख़ानदान, दोस्तों, रिश्तेदारों, साथी, इन्फ्लुएंसर्स और कम्युनिटी की हिमायत ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। फिर कोरोना वबा ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह एस्टेंडर भी अपनी मुलाजमत से महरूम हो गए और अचानक एक गैर यकीनी मुस्तकबिल के सामने खड़े थे। पूरा एक साल वो बेरोज़गार रहे। इस अरसे ने न सिर्फ उनकी माली हालत को मुतासिर किया बल्कि उनके एतिमाद का भी सख्त इम्तिहान लिया। लेकिन अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने के बजाय इन्होंने इन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ रखी जो उनके इख्तियार में थीं। वो बचत करते रहे, मंसूबा बंदी करते रहे और नए मौक़े की तलाश जारी रखी। विजय ने बताया कि इन्होंने सीखा कि हर चैलेंज इंसान को पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाता है। उनके नज़दीक नाकामी कामयाबी की ज़िद नहीं बल्कि कामयाबी के सफ़र का एक लाज़मी हिस्सा है। 2023 में इनकी ज़िंदगी ने एक अहम मोड़ लिया जब इन्होंने ऐसी खातून से शादी की जो उन्हीं की तरह कारोबारी सोच रखती थीं। दोनों मियां बीवी का ख्वाब एक दिन मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना कारोबार कायम करना था। ऐशवा व आराम पर पैसा खर्च करने के बजाय इन्होंने अपने मुस्तकबिल को तरजीह देने का फ़ैसला किया। विजय एस्टेंडर ने बताया कि इन्होंने शऊरी तौर पर आराम व आसाइश को कुर्बान किया, सफ़र और तफरीह को मुअख्खर किया और अपनी तवानाई किसी बामकसद चीज़ की तामीर पर लगा दी। उनके लिए ये एक मुश्तरका ख्वाब में सरमायाकारी थी जो उनके मुस्तकबिल को मानी बख्श सकती थी। इस कारोबार की बुनियाद मुकम्मल तौर पर उन बचतों पर रखी गई जो इन्होंने बरसों की मेहनत से UAE में काम करते हुए जमा की थीं। हर दिरहम एक कुर्बानी, एक फ़ैसला और ख्वाब की जानिब बढ़ाया गया। एक कदम था। आखिरकार इन्हीं बचतों की बदौलत गरट हारूयसट फूड स्टिफ एंड ट्रेडिंग सर्विसेज का क़याम मुमकिन हुआ। आज ये कंपनी सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करते हुए UAE की मार्केट में मेयारी ग़िज़ाई मसनूआत फराहम कर रही है। कंपनी का आगाज़ सिर्फ पहला कदम था। एस्टेंडर एक ऐसी प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाना चाहते थे जो उनके कारोबारी सफ़र और फ़िलिपाइनी शनाख्त दोनों की अक्कासी करे। उसी सोच ने करंचा को जन्म दिया जो उनकी कंपनी की पहली नुमायां प्रोडक्ट बनी।
केले के चप्स की मकबूलियत और मुनफरिद स्नैक्स की बढ़ती हुई तलब को मद्देनज़र रखते हुए एस्टेंडर ने खुद इस प्रोडक्ट का तस्वुर तैयार किया, ज़ायक़े मुंतखब किए और इसकी शनाख्त बनाने में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने बताया कि उनका मकसद यूएई की मार्केट में फ़िलिपाइनी तर्ज का एक मुनफरिद स्नैक मुतारफ़ करवाना था। वो ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जिसमें मेयार, करसपनस और बेहतरीन ज़ायक़ा यकजा हों। इब्तिदाई तौर पर करंचा 3 खुसूसी फ्लेवर्स के साथ मुतारफ़ करवाई गई, जिनमें हनी कोटेड, नटी चॉकलेट और कुकीज़ एंड क्रीम शामिल थीं। बाद अज़ां इसमें ऑबे कोटेड फ्लेवर भी शामिल किया गया, जो फ़िलिपाइन के मशहूर जामुनी रंग के यम से मुतासिर है और वहाँ के मीठों और स्नैक्स में ख़ास मकाम रखता है। उनका कहना था कि हर ज़ायक़े को बड़ी सोच विचार के बाद तैयार किया गया ताकि सारिफिन को लुत्फ़अंदोज़ करने के साथ साथ फ़िलिपाइनी तख्लीक़ी सलाहियतों और फूड इनोवेशन को भी उजागर किया जा सके। ये लॉन्च इनकी ज़िंदगी का एक यादगार सिंगमेल साबित हुआ। कभी वो इजाफ़ी आमदनी के लिए कमरा ब कमरा जाकर मसनूआत फ़रोख्त करते थे और आज उनका अपना ब्रांड अमाराती सारिफिन तक पहुँच चुका था। जब एस्टेंडर से पूछा जाता है कि इन्होंने कारोबार के लिए यूएई का इंतखाब क्यों किया, तो इन्होंने बताया कि ये वो सरजमीन है जहां इन्होंने अपनी मुश्किलात को मकसद में बदल दिया और अपने ख़ानदान, मुस्तक़बिल और कम्युनिटी के लिए एक ख्वाब को हकीकत का रूप देना शुरू किया। उनके मुताबिक मुल्क का इस्तेहकाम, मजबूत मईशत, आलमी मेयार का लाजसटक निज़ाम और कारोबार दोस्त माहौल नए कारोबारी अफराद के लिए बेपनाह मौक़े पैदा करता है। बहुत से तारकीन वतन के लिए यूएई सिर्फ रोज़गार की जगह है, लेकिन एस्टेंडर के लिए ये ख्वाबों की तामीर की सरजमीन है। उनका कहना था कि यहाँ का नज़म वाओ-ज़ब्त, आजिज़ी, मईर ज़िंदगी और रहायशियों के साथ अपने लोगों जैसा सलूक उसे तारकीन वतन और कारोबारी अफराद के लिए एक बेहतरीन मरकज़ बनाता है। सन 2024 में एस्टेंडर ने बतौर कंटेंट क्रिएटर अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू की। उनका मकसद शोहरत हासिल करना नहीं था, बल्कि दूसरों को हौसला देना था। यूएई में 8 साल गुजारने के बाद वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, कामयाबी फिर भी मुमकिन है। आने वाले 5 बरसों में वो अपने कारोबार को एक मजबूत ब्रांड में तब्दील करना चाहते हैं और साथ ही दूसरों के लिए रोज़गार और मौक़े पैदा करने का ख्वाब भी रखते हैं। इन्होंने कहा कि कारोबार सिर्फ आमदनी हासिल करने का ज़रिया नहीं, ये एक बामकसद विरसा बनाने, अपने ख़ानदान की मदद करने, दीगर ओवरसीज़ फ़िलिपाइनी वर्कर्स को मुतासिर करने और ये साबित करने का नाम है कि मेहनत, आजिज़ी और ईमान के ज़रिए ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में ख़ानदान की मसमार शुदा दुकान के मलबे से लेकर दुबई में अपनी कंपनी कायम करने तक एक नसीहत हमेशा उनके साथ रही। उनके वालिद और दादा ने वफ़ात से क़ब्ल एक ही पैगाम दिया था, अपने पड़ोसियों और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। आज भी यही सबक उनके कारोबार और ज़िंदगी दोनों का बुनियादी उसूल है। और जो लोग कारोबार शुरू करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए एस्टेंडर का मशवरा निहायत सादा मगर ताकतवर है। छोटे कदम से आगाज़ करो, मगर दुआ और इरादे हमेशा बड़े रखो। एक ऐसे शख्स की ज़बान से ये बात और भी मुअस्सर लगती है जो कभी वेटर था, ड्यूटी के बाद खुश्क मछली बेचकर घर का खर्च पूरा करता था और आज अपने ब्रांड का मालिक है।